अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। द हॉट टॉपिक इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, बाबर आजम को कैप्टन बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, बहुत सी बातें हो रही हैं इस हवाले से। एंड हम भी खैर जो भी इसमें है कि अपडेट्स आती हैं उस हवाले से रोज़ डिस्कस कर ही रहे हैं। एंड अब ये खबर आई है कि भाई बाबर आजम की अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, बिकॉज बाबर आजम आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा एक दिन उन्होंने रेस्ट लिया लाहौर में, एंड आज से उन्होंने अभी तक तो खैर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है काकुल में ट्रेनिंग कैंप। एंड ऑफिशियली तौर पे कल सुबह से जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें बाबर आजम हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे आपको। एंड इसके अलावा खैर जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो पेशावर में मौजूद हैं, कुछ डेलीगेशंस वगैरह जो आए हुए हैं उनको है कि अटेंड कर रहे हैं। सो अभी तक कोई जो मीटिंग है वो नहीं हुई है बाबर आजम की विद पीसीबी चेयरमैन, बट या आपस में जो सिलेक्शन कमेटी है या पीसीबी चेयरमैन है उनकी ये राय है कि भाई शाहीन को कैप्टन ना रखा जाए एंड बाबर या रिजवान दोनों में से किसी एक को कैप्टन रखा जाए। एंड अभी तक खैर कोई ऑफिशियली बात या ऑफिशियली बाबर आजम को पेश नहीं की गई है कप्तानी। एंड खबरें यही हैं कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी है उसने पूरी एक रिपोर्ट सेंड की है चेयरमैन को बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान की जो भी कारकर्दगी की थी उस हवाले से। एंड दोनों ने यही तजवीज़ रखी है कि भाई बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान दोनों में से किसी एक को कैप्टन बना दिया जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन कैप्टन मिलता है। ये जो सवाबदीद है आपके चेयरमैन साहब की, एंड चेयरमैन साहब जिसको चाहेंगे वो अनाउंस करेंगे कुछ दिनों में, खैर ये अगला खुल जाएगा। एंड आफ्टर दिस ट्रेनिंग कैंप आपका कैप्टन भी अनाउंस हो जाएगा। एंड अभी तक तो खैर बाबर आजम से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है पीसीबी चेयरमैन की, बट यार दे आर मतलब अंदर खाते वो जो है वो डिसाइड कर रहे हैं या एक है कि तबादला ख्याल कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम की मीटिंग होगी पीसीबी चेयरमैन से एंड वो मुख्तलिफ मामला के हवाले से मशवरे लेंगे बाबर आजम से, जो टीम वगैरह के हवाले से मशवरे हैं तो वो लेंगे। एंड ये भी खैर खबरें हैं कि बाबर आजम को अगर तो है कि पेश की जाएगी कैप्टनसी तो वो अपनी शराइत रखेंगे आफ्टर पीसीबी, एंड है कि एक वीक कैप्टन बनना वो नहीं चाहेंगे। बाय द वे पीसीबी यही चाहता है कि वाइट बॉल का कैप्टन अथॉरिटिव हो एंड पावरफुल कैप्टन हो, एंड है कि मतलब तमाम इख्तियार दिए जाएंगे जो भी कैप्टन बनाया जाएगा उसको। एंड बाबर आजम भी खैर he'll definitely put forward his conditions टू पीसीबी के भाई वो वीक कैप्टन नहीं बनना चाहते। एंड बाय द वे काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप है वो उसका आगाज़ हो चुका है आज। खैर बहुत सी खबरें सामने आई हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली डिस्कस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक पीसीबी को चाहिए कि ये खबरें क्यों लीक की जा रही हैं। आई मीन काकुल का जो ट्रेनिंग कैंप है वो आपकी मिलिट्री के अंदर है, आपकी आर्मी के अंदर है, वहाँ से कौन खबरें लीक कर रहा है या लीक नहीं की जा रही हैं, जस्ट है कि प्रोवाइड किया जा रही है खबरें, तो इट शुड नॉट बी। आई मीन कौन से प्लेयर ने कितने टाइम में पास किया, नहीं इस तरह की बातें होनी चाहिए। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ही कर लिया, एक्सेप्ट है कि आज़म खान साहब, उनके हवाले से यही बात हो रही है कि भाई वो 1.5 किलोमीटर में ही गॉट एग्जॉस्टेड एंड वो बैठ गए एंड ही कुड नॉट फिनिश द 2 किलोमीटर रन। एंड इसके अलावा खैर जो आपके फ़खर जमान साहब हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इफ्तिखार अहमद ने हिस्सा नहीं लिया, नसीम शाह ने थकावट की वजह से हिस्सा नहीं लिया। एंड इमाद वसीम और फ़खर जमान के हवाले से तो खैर कुछ उनको इंजरी के कुछ ख़तरात लाहक थे, दैट्स वाई उन्होंने नहीं लिया। लेट्स सी कि कल वो लेते या नहीं लेते, बट इसके अलावा तमाम प्लेयर्स ने लिया है एंड सभी ने खैर पास कर लिया है। सबसे ज़्यादा जो तेज़ किया वो इरफान खान नियाजी जो कि हमारे बॉलर साहब हैं उन्होंने किया। हारिस रऊफ़ ने भी बाय द वे इस जो रनिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ वो अभी तक उनकी रिहैबिलिटेशन चल रही है। बट आई डोंट नो इमाद वसीम को क्यों नहीं है कि खिलाए, मतलब है कि रनिंग करवाएगी, बिकॉज एज फार एज आई नो कोई इस तरह का इंजरी कंसर्न तो उनको है नहीं। सो मतलब रूल्स शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। एनीवेज खैर बाबर आजम भी कल से मतलब अभी तो खैर उन्होंने ज्वाइन कर लिया एंड कल से ऑफिशियली वो जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उसमें हिस्सा लेंगे। एंड बाय द वे ये ट्रेनिंग भी बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ हो रही है, हमने यहाँ पे बात की थी। एंड ड्यूरिंग फास्टिंग यानी रोज़े के दौरान भी है कि ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग, टफ फिज़िकल ट्रेनिंग कराई जा रही है प्लेयर्स को। एंड आई थिंक इफ्तारी के बाद करा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। आई मीन रोज़े में इतनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग है, इतना रनिंग शुड नॉट बी। ऑल्सो खैर वहाँ का मौसम इतना कोई बहुत ज़्यादा वार्म एंड हॉट नहीं है, बट स्टिल रोज़े में थोड़ा सा है कि ख्याल रख लेते तो बेहतर था। एंड खैर इसके अलावा आज़म के हवाले से जो बातें हो रही हैं, आई डोंट थिंक इस तरह से बातें लीक होनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए कि भाई इस तरह की बातें क्यों लीक की जा रही हैं। अगर आपको याद हो पिछले आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जो इंडियन टीम का जो टेस्ट लिया गया था एंड विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ उसके नंबर्स वगैरह शेयर कर दिए थे, तो उनको भी सरजनिश की गई थी बीसीसीआई की तरफ से एंड मना किया गया था कि भाई आप नंबर्स नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। ऑल्सो उसके बाद जब कुछ अवार्ड वगैरह सेरेमनी थी एंड क्योंकि शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा है कि नंबर्स उसमें
सिक्योर किए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग योयो टेस्ट में, तो है कि उनके नंबर रिवील भी किए गए थे, उनको कुछ अवार्ड वगैरह भी दिया गया था। तो बीसीसीआई इटसेल्फ कैन डू इट, एंड वो भी किसी प्लेयर को अप्रिशिएट करने के लिए। बट इस तरह से आप एक प्लेयर को पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई आज़म खान नहीं कर सका, आज़म खान नहीं कर सका, बहुत से लोग भी खड़े हो गए कि भाई हम कहते थे कि वो इतना फिट नहीं है, दिस एंड दैट एंड ऑल। इट डजंट मीन अगर वो 2 किलोमीटर अभी नहीं कर सका तो मतलब आगे भी नहीं कर सकेगा। मे बी वो आगे कर ले एंड मे बी उसकी फिटनेस में बेहतरी आ जाए। ये चीज़ फिटनेस को बेहतर करने के लिए ही की जा रही है। इट डजंट मीन कि अगर वो नहीं कर सका तो वो आगे भी नहीं कर सकेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इस तरह की बातें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे जो ट्रेनिंग सेशन है उस हवाले से भी हमने बात की कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है। एंड जो हमारे हेड कोच या बॉलिंग कोच के हवाले से भी खबरें थी कि भाई जो जैसन क्लासफी के मतलब है कि वो पीसीबी से इन कांटेक्ट है। एंड आई थिंक एडिलेड स्ट्राइकर्स के वो हेड कोच हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, डोमेस्टिक की टीम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके है कि वो हेड कोच थे एंड उससे उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है एंड ही इज़ आइंग ऑन द जॉब ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग कोच। सो लेट्स सी क्या होता है। खैर गैरी क्रिस्टन के हवाले से भी हमने बात की थी कि हेड कोच के हवाले से उनका नाम ज़ेर गौर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड है कि कोचिंग जो स्टाफ है वो किस तरह का होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का। एंड बाय द वे जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के माबैन सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान में, उसकी जो प्री बुकिंग है टिकट्स की, ऑनलाइन प्री बुकिंग वो स्टार्ट हो जाएगी कल यानी फ्राइडे 5 PM से। एंड प्राइजेस जो हैं वो 500 से लेकर 7500 तक हैं PKR में। सो जिसको भी खैर जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पे जाके अपनी जो भी टिकट्स वगैरह हैं उसकी बुकिंग करा सकते हैं आप लोग। एंड खैर इसके अलावा जो आपका पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के हवाले से सीरीज़ जो थी पाकिस्तान की T20 सीरीज़ अवे सीरीज़ थी, मैंने उसके हवाले से बात की थी कि भाई रीस्केड्यूल किया जाना था उसको बिकॉज ऑफ PSL, बट है कि कुछ खबर नहीं थी, बट अब खबर आ चुकी है भाई रीस्केड्यूल किया जा चुका है। पाकिस्तान विल ट्रैवल टू आइलैंड और है कि 12 मई एंड 14 मई को जो उनके कुछ क्रिकेट क्लब है वहाँ पे है कि क्लॉन्टर्फ है क्रिकेट क्लब, तो वहाँ पे है कि वो खेलेंगे ये तीनों जो भी T20 मैचेस हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।